हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने गुडविल का मीनिंग देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल के बारे में बात की, रीजन फॉर गुडविल वैल्यूएशन के बारे में बात की। फिर हमने बात की कि गुडविल कैसे वैल्यू होगा। तो गुडविल वैल्यूएशन के लिए हमने देखा कि भाई 4 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और एन्युटी। थोड़ी देर पहले हमने एवरेज मेथड की थियरी के बारे में बात की, बरोबर। तो अभी हम एवरेज मेथड के बेसिस पे सम सॉल्व कर लेते हैं, तो अपन को कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा, बरोबर। तो अभी आप लोग को पढ़ना है सम नंबर 1। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना रह गया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज लेते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज होता है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मतलब वो पीरियड जितने पीरियड के लिए गुडविल मेंटेन होगा। जैसे अगर मैं दीप से बिजनेस खरीदता हूँ, दीप का एवरेज प्रॉफिट आता है 10,000, बरोबर। मतलब दीप मुझे बोल रहा है कि कुछ नहीं तो 10,000 तो आपको बिजनेस से कमाने को मिलेगा ही। मैं पूछूं कितने साल तक, बोले अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो 3 साल तक तो 10,000 कमा ही सकते हो। तो 3 साल क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मतलब वो पीरियड जब गुडविल मेंटेन, जब प्रॉफिट मेंटेन रह सकता है। क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जनरली दे देता है, और अगर हमें कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दिया तो वी शुड टेक इट एज 1, 1 ले लेने का। ठीक है, अभी हमको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। हमको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया क्या है, कैलकुलेट गुडविल इन फॉलोइंग केसेस एट 3 years परचेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। मतलब गुडविल 3 years परचेज होगा, मतलब जो भी मेरा प्रॉफिट होगा इनटू 3 करूंगा, और प्रॉफिट के लिए बेस क्या है, लास्ट 4 साल का प्रॉफिट। कहीं पे भी इन्होंने एवरेज वर्ड नहीं दिया है। तो ये जो 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, हम देखेंगे अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो वेटेड एवरेज ले लेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड होगा तो सिंपल एवरेज ले लेंगे, क्योंकि एवरेज वर्ड की जानकारी इन्होंने कहीं पे भी नहीं दी है। अब देखो जो पार्ट ए है उसमें उन्होंने क्या दे के रखा है, उसमें इन्होंने दिया है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 20, सेकेंड ईयर का 16, थर्ड ईयर का 21, फोर्थ ईयर का 15। कोई मुझे बताएगा सिंपल एवरेज की वेटेड एवरेज? सिंपल एवरेज। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, कम ज्यादा हो रहा है। तो हम गुडविल सिंपल एवरेज मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो आ जाओ अपने कैलकुलेशन पे। अच्छा, ये एग्जांपल्स कॉपी करना चाहते हो क्या आप? ये जो एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 सर। कॉपी करना चाहते हो? हाँ। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल को कॉपी करने के लिए ना एक पेज छोड़ दो, बरोबर। मैं बाद में आपको कॉपी करने के लिए दे दूंगा, तो एक पेज छोड़ देना, उसके बाद अपना सम्स चालू कर लेना। एक पेज छोड़ दो एग्जाम्पल कॉपी करने के लिए, और आ जाओ अपने सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का पार्ट ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, कौन से मेथड से गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं हम? सिंपल एवरेज बेसिस पे। तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट के लिए? सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स
तो यहाँ पे हमारे को 4 प्रॉफिट्स दिए हैं। कौन से 4 प्रॉफिट्स दिए हैं? 20, 16, 21, 15। 20,000, 16,000, 21,000, 15,000। अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे तो कितना होगा अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स? 4। 4। बरोबर। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा बोलो? 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 1 37, 37 72 प्लस 20 72 72 डिवाइड बाय 4 ना। 72 तो टोटल हाँ हो गया मेरे हिसाब से, यस सर है यस ना? सर। तो 72 वैसे 18,000। हाँ वैसे 18 बटा 4, 72 बटा 4 मतलब हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया? यस गाइस बोलो। 72 बटा 4 18,000 18,000 आया। यस सर ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और देखो, जहां कहीं भी फॉर्मूला है वहां फॉर्मूला लिखने का। फॉर्मूला लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने का गारंटी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला नहीं लिखा तो मार्क्स कट जरूर होगा। बरोबर। तो जहां कहीं भी फॉर्मूला हो, फॉर्मूला लिखने का। तो यहाँ पे 18,000 इंटू 4 की 3। 3। कई बार स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है। कई बार नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज और नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट में कंफ्यूज हो जाता है और इजी चीज में भी गड़बड़ कर देता है। तो वो गड़बड़ आप लोग को नहीं करनी है, ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो 18 गुणा 3 54, 54। यस सर। पार्ट ए में जो हमने गुडविल कैलकुलेशन किया है वो क्लियर है सबको? पार्ट ए का गुडविल के वैल्यूएशन क्लियर है ना सबको? तभी हम पार्ट बी कर सकते हैं। तो देखो, जो पार्ट बी है उसमें क्या दिया है इन्होंने? फर्स्ट ईयर के लिए 20 है, सेकेंड ईयर के लिए देयर इज लॉस। और लॉस होगा तो उसको हम क्या मानेंगे? नेगेटिव प्रॉफिट, यानी माइनस कर देंगे। थर्ड ईयर के लिए 21, फोर्थ ईयर के लिए 15। सिंपल की वेटेड? सिंपल लेंगे कि वेटेड लेंगे? सिंपल। सिंपल, क्योंकि लॉस आ गया तो फ्लक्चुएटिंग ही हो गया ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो नहीं हुआ। बरोबर। तो पार्ट बी में भी हमको सिंपल एवरेज बेसिस पे गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो देखो, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। 20 प्लस 16 की जगह पे 20 माइनस 16 हो जाएगा। बरोबर। तो 41, 41 5 56, 56 10 66, 66 माइनस 16 कितना आता है प्रॉफिट? टोटल कितना आ रहा है? सर 50,000। 40 आ रहा है। टोटल हाँ 40 आ 40, रहा है। 40 के 40। हाँ हाँ, 40 डिवाइड बाय 4 करोगे तो एवरेज 10,000। आ जाएगा 10। तो आपका गुडविल हो जाएगा 10 30,000। 3, यानी कि 30,000।
10 इंटू 3 यानी कि 30,000। कॉपी कर लो फटाफट। क्वेश्चन 1 का पार्ट ए और पार्ट बी हो गया है आप लोग का। यस सर। बाकी लोग का, हर्ष तो बोल रहा है उसका हो गया है। बाकी लोग, वैष्णवी, वैष्णवी हुआ कि नहीं? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, कॉपी करो फटाफट। जिन जिन का हो जाता है हैंड रेस करते जाओ तो मेरे को समझेगा कि मुझे आगे का पार्ट करना है। रोहन का हो गया, तनुष्का का हो गया, रितु का हो गया, कल्याणी का हो गया, दीप का हो गया, सिद्धि का भी हो गया, रितु का हो गया। शैलेश हुआ? हाँ सर। सिद्धि, कल्याणी, हो गया ना सबका? सर। ओके, तो फिर अभी अपन आगे का बात करते हैं। तो देखो सी पार्ट में क्या दिया है इन्होंने हमें। फर्स्ट ईयर 20, सेकेंड ईयर 24, थर्ड ईयर 30, फोर्थ ईयर 36। कौन सा एवरेज लेंगे? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, क्योंकि इंक्रीजिंग ट्रेंड दिया है। बरोबर। तो क्वेश्चन 1 का हमारा पार्ट सी, तो यहाँ पे पहले हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। ईयर, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना है? 20,000 है क्या? 24 20। सेकेंड ईयर में 24, थर्ड ईयर में 30, फोर्थ ईयर में 36। बरोबर। वेट, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का वेट कितना लोगे? फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का वेट कितना लोगे, बोलो? 1 1 1। ओके, क्योंकि जो सबसे पुराना प्रॉफिट होगा उसका वेट 1 होगा। बरोबर। फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। बरोबर। तो अभी प्रोडक्ट कैसे ढूंढोगे? प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा प्रॉफिट इनटू
वेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो पहले साल के लिए प्रोडक्ट हो जाएगा 20,000, दूसरे साल के लिए 48,000, तीसरे साल के लिए 90,000 और चौथे साल के लिए 36 इंटू 4 कितना होता है? 1 lakh 44,000. 1,44,000 हो रहा है ना? 1,44,000. Yes, sir. 1,44,000 बरोबर। तो अभी टोटल कितना? तो देखो, वेट 3,02,000. 10। हाँ, प्रोडक्ट का एक बार वापस बोलो रितु। 3,02,000. 3,02,000 बरोबर। तो अभी हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन क्लियर है ना सबको? वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने किस तरह से कैलकुलेट, वेटेड प्रोडक्ट हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, ये क्लियर है ना? तो अभी अपन पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद अपन गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। तो हमारा जो सम ऑफ प्रोडक्ट है वो कितना है? वो है हमारा 3,02,000 और जो हमारा सम ऑफ वेट है वो कितना है हमारा? वो है हमारा 10। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा? 30,200. 30,200। 30,200। तो गुडविल हो जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यानी कि 30,200 इंटू 3, 90600। 90600 आया है क्या आप लोगों का? Sir. Yes, sir. सबको समझा वेटेड एवरेज से कैसे कैलकुलेशन करना है? सबको Yes, sir. कैलकुलेशन क्लियर है? सबका हुआ क्या कि किसी का बाकी है? अगर किसी का बाकी है तो बोलो, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिर आप जाओ अपने घर पे, मैं जाऊं अपने घर पे। आप तो अपने घर पे ही हो, मैं जाऊं अपने घर पे। कैन वी स्टार्ट विथ नेक्स्ट पार्ट? sir. Okay. So coming to next part, part D. What is given in part D? First year 36, thereafter 30, तत्पश्चात 24, त्याच्यानंतर 20। तो कौन Weighted. सा मेथड हम फॉलो करेंगे? Weighted average. क्यों? क्योंकि कौन सा ट्रेंड है? Decreasing. Decreasing. डिक्रीजिंग ट्रेंड है। बरोबर। तो आ जाओ अपने सॉल्यूशन पे। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट है
वो हो जाएगा 36, 36, 30, 24, 20। वेट क्या रहेगा? 1 2 3 4 4 3 2 1। वेट क्या रहेगा? 3 4 1 2 4 1 2 3 4, क्योंकि वेट अमाउंट के हिसाब से नहीं होता है, वेट होता है पीरियड के हिसाब से। तो इवन तो हमारा ईयर 1 का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, लेकिन वो पुराना प्रॉफिट है, हमारे काम का नहीं है, इसलिए उसका वेट 1। और इवन दो ईयर 4 का प्रॉफिट सबसे कम है, लेकिन वो आज का प्रॉफिट है, हमारे काम का है, तो उसका वेट सबसे ज्यादा। तो ईयर 1 में प्रोडक्ट हो जाएगा 36, ईयर 2 में 60, ईयर 3 में 72 आता है क्या? चेक कर लेना एक बार। और सर तो टोटल कितना देगा? 36 प्लस 60 प्लस 72 प्लस 80, टोटल कम्स टू 2,48,000। प्लीज कंफर्म। यस सर। बरोबर। तो पहले हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? 2,48,000 डिवाइड बाय 10, यानी कि 24,800। तो हमारा गुडविल हो जाएगा 24,800 इंटू 3, 74 400। 74,400। वेरी गुड, 74,400 हमारा गुडविल आ जाएगा। कंप्लीट किया सबने? अच्छा, अभी आपको ये स्टार्टिंग के एग्जांपल्स कॉपी करना था, तो आप चाहिए तो स्क्रीन कैप्चर ले लो। ये आपका एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, और जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में एक पेज छोड़ देना, तो जो एक पेज छोड़ा था ना उधर कॉपी कर लेना। तो स्क्रीन कैप्चर ले लो, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, फिर एग्जाम्पल 3 के लिए वापस स्क्रीन कैप्चर ले लो। ओके, तो आज के सेशन में गुडविल के बारे में हमने जो भी पढ़ा या जो भी सम सॉल्व किया, बरोबर, उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? वैष्णवी, एनी डाउट्स? नो सर। तनुष्का, सर सिद्धि, शैलेश,
नो सर। रोहन, ऋतु, नो सर। नीरज, कल्याणी, नो सर। हर्ष, नो सर। दीप नो सर। और अंत में अंतिमा। कुछ डाउट है? नो सर। ओके फाइन। तो अभी मैं सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ। बरोबर, कल वापस अकाउंट्स के लेक्चर के लिए आओगे तो इतना सब अच्छे से पढ़ के आना। अपन आगे का जो मेथड्स है बरोबर वो पढ़ेंगे और उनके सम्स के बारे में भी बात करेंगे। बरोबर, टिल देन बाय।